हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर उमैर है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है, कल से एक न्यूज़ स्पेकुलेट कर रही है जो कि बिल्कुल ठीक है कि क्लास 10 मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड की न्यू बुक आ चुकी है। जो आपकी पुरानी बुक थी, जो पिछले साल के बच्चे पढ़ के गए थे, वो बुक आपने नहीं पढ़नी है। ये न्यू बुक आ चुकी है और ये इसका फ्रंट पेज है, जैसा कि आपको इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसके अंदर 17 से लेके 30 चैप्टर्स तक इसमें ऐड किए हैं। इंडिविजुअली चैप्टर्स की यूनिट्स की बात करें तो यूनिट नंबर 17 जो कि आपका पहला है सैटर्न फंक्शन। जो पिछले से पिछले साल की बुक थी उसके अंदर अगर आप देखें तो अगेन सैटर्न फंक्शन इंक्लूड था, लेकिन आपकी क्लास 9 की बुक के अंदर उसको एक्सक्लूड कर दिया था, तो वो दोबारा आ चुका है। सैटर्न फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ख़ास तौर पे जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड ईयर में जाते हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है कि सैटर्न फंक्शन उनको आगे जाके भी पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 18 की बात करें तो वेरिएशन, अगेन ये आपकी पिछले साल की जो मैट्रिक की बुक थी उसके अंदर ये एक इंडिविजुअल चैप्टर मौजूद था। हाँ, इसके अंदर इन्होंने थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें मज़ीद ऐड किए होंगे। यूनिट नंबर 19 की बात करें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अगेन ये आपकी पुरानी बुक के अंदर चैप्टर मौजूद था, जो क्लास 10 के बच्चे पढ़ के गए हैं उस बुक के अंदर मौजूद था, लेकिन वो टॉपिक उनका एक्सक्लूड कर दिया था उसके अंदर से, क्लास 10 के अंदर से। यूनिट नंबर 20 की बात करें तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप थोड़ा बहुत फ्लेवर इसका क्लास 9 के बच्चे जो भी क्लास 10 में आए हैं पुरानी बुक के अंदर मौजूद था, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर थोड़े से थ्योरम्स भी होंगे और इसके अंदर कैलकुलेशंस दोनों मौजूद होंगी। थ्योरम ऐसे होंगे जो एप्लीकेशंस के तौर पे होंगे, मतलब ये है कि उनकी कैलकुलेशंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, प्योरली थ्योरम नहीं होंगे इसके अंदर। यूनिट नंबर 21 की अगर बात करें तो यह है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट होगा। अभी तक आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे अगर आप ओ लेवल करके आ रहे हैं, चाहे आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं या आप सिंध बोर्ड के आपने प्राइवेट पढ़ा या गवर्नमेंट पढ़ा, ये तीनों के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन 8 क्लास तक मौजूद नहीं होता है, तो ये बिल्कुल नया टॉपिक होगा। यूनिट नंबर 22 की बात करें तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुरानी बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है। तो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग जो आपने चैप्टर पढ़ा था, अगर आप पुरानी बुक उठा के देखो जो क्लास 10 के बच्चे पढ़ के गए हैं, तो वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ही है। तो वो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को उन्होंने नाम रिप्लेस करके उसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स कर दिया है। हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन शायद आपको पुराने वाले भी मिले और कुछ मजीद एडवांस क्वेश्चन भी मिले। यूनिट नंबर 23 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में काफ़ी सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 80% बच्चे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिसको आप जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोलते हो। उसके थ्रू आप सॉल्यूशन करते थे। अब इसको मजीद इन डेप्थ और एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। ये थ्योरम कैसे ड्राइव हुआ वो पढ़ोगे इसके अंदर। और हाँ, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी, इसका 60 टू 70% पार्ट ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन ये आप लोग के लिए एक नया टॉपिक होगा, इन डेप्थ पढ़ोगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करोगे। पुट वैल्यू का आंसर नहीं मिलने वाला आपको इसके अंदर। तो आप इसके अंदर थ्योरम भी पढ़ोगे कि आप किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को ड्राइव किया गया है। यूनिट नंबर 24 की बात करें तो वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगेन ये टॉपिक एक टॉपिक के तौर पे पुरानी बुक के अंदर चैप्टर वेरिएशन के अंदर मौजूद था, रेशो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन इस बार इसको एक इंडिविजुअल चैप्टर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये इन डेप्थ होगा, ठीक है, क्वेश्चंस एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है, और थोड़ा-सा इसको आप थॉरोली इसको पढ़ोगे। अगर बात की जाए कि ये पुरानी बुक में है, जी बिल्कुल है, ये वेरिएशन के चैप्टर के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन का एक टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे ये इंडिविजुअल चैप्टर है, तो इसका मतलब है थोड़ा-सा फास्ट होगा टॉपिक। चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 तक अगर बात करूँ तो इट इज़ दे आर मोर रिलेटेड टू थ्योरम्स, ठीक है, ये प्योर थ्योरम्स होंगे और उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होंगी। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से मुराद क्या है कि सर्किल के अंदर आपको थोड़ी बहुत आपको एक कैलकुलेशंस का फ्लेवर भी मिलेगा जो कि पुरानी बुक के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये 70 टू 80% ये ज़्यादातर जो होगा ये आपका प्योरली थ्योरम से रिलेटेड होगा। जो थ्योरम्स आप लोगों ने आखिर के चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 के जो बच्चे ऑनवर्ड जो आपने पढ़े थे चैप्टर्स, वो थ्योरम थे सिवा आखिरी चैप्टर के जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ा था। तो वैसे ही थ्योरम्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो ये 70 टू 80% थ्योरम्स होगा और सिर्फ 10 टू 20% के अंदर कैलकुलेशन होगी। यूनिट नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अगेन ये प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री को इन डेप्थ पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, और ख़ास तौर पे जो एमडी कैट की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं अभी से, जो थोड़े से स्टूडियस हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसको बहुत थरली पड़ेगा।